Hi friends, good morning. My name is Rakesh Goyal and today we will learn about the MCB. फ्रेंड्स आज हम सीखेंगे कि MCB जो होती है वो ट्रिप क्यों होती है. Why does MCB trip? And how does MCB work in overload condition? MCB ओवरलोड कंडीशन में कैसे काम करती है. और MCB ऑपरेशनल वीडियो. MCB जब वर्क करती है ओवरलोड कंडीशन में या नॉर्मल कंडीशन में तो उसका क्या ऑपरेशन रहता है. और फ्रेंड्स अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी आप देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया हुआ है कि व्हाट इज MCB, MCB क्या है, कैसे काम करती है, किस सिद्धांत पर काम करती है और MCB हम क्यों यूज करते हैं, फ्यूज क्यों नहीं यूज करते हैं. अगर ये वीडियो आपने को देखनी है तो आप लास्ट वीडियो को देख सकते हैं, वो आपको आई बटन में मिलेगी. तो फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करते हैं अपने व्हाई डज MCB ट्रिप. तो फ्रेंड्स यहाँ हमने एक न्यू स्लाइड खोली है जिसमें हमें कुछ दिखाई दे रहा है जैसे कि व्हाई डज MCB ट्रिप, MCB ट्रिप प्रिंसिपल. और वो प्रिंसिपल किसके ऊपर बेस है, उसकी फोटो, वो थर्मल इफेक्ट के ऊपर बेस है या EMF के बेस है, वो सब कुछ इस स्लाइड में आपको दिखाई देगा. तो जैसे कि सबसे पहले हम देख रहे हैं कि व्हाई डज MCB ट्रिप. MCB ट्रिप क्यों करती है. MCB इसलिए ट्रिप करती है अगर हम किसी भी MCB या सर्किट ब्रेकर पर ओवरलोड कनेक्ट करते हैं या फिर शॉर्ट सर्किट होता है या फिर अर्थ फॉल्ट होता है. अर्थ फॉल्ट में भी क्या होता है कि ये वैसे इसमें अर्थ फॉल्ट नहीं होता MCB में, लेकिन वो काम कैसे करती है. अगर किसी भी बॉडी है जो अर्थ फॉल्ट हो जाएगी तो उसका करंट बढ़ जाता है, वो भी ओवरलोड करंट ही सेंस करेगी. मींस MCB सिर्फ आपका या तो ओवरलोड करंट सेंस करेगी या शॉर्ट सर्किट, या आप उसको थर्ड में क्या कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरलोड करंट, MCB ट्रिप ओवरलोड के रीजन से होती है. ओवरलोड कंडीशन में जो प्रिंसिपल वर्क करता है वो बायोमेटालिक स्ट्रिप होती है. अब बायोमेटालिक स्ट्रिप क्या होती है. तो फ्रेंड जो बायोमेटालिक स्ट्रिप होती है वो क्या कैसे काम करती है. बायोमेटालिक स्ट्रिप क्या करती है, बायोमेटालिक स्ट्रिप विच कन्वर्ट द, जो कन्वर्ट करती है टेम्परेचर इनटू मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट. मींस अगर आप किसी भी सर्किट में ओवरलोड करंट फ्लो करेगा तो जो बायोमेटालिक स्ट्रिप होती है उससे इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फ्लो करेंगे, जिस रीजन से क्या होता है वो जो स्ट्रिप होती है मींस जो मेटल होती है उसकी प्रॉपर्टी होती है वो क्या हो जाती है, डिफॉर्म हो जाती है. डिफॉर्म मींस वो बैंड हो जाती है, जिसके बैंड होने से क्या होता है आपका मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट होता है वो कमांड ट्रिगर पे जाती है. ट्रिगर से क्या होता है आपका जो MCB का हैंडल होता है वो ऑन ऑफ कॉन्टैक्ट को, जो फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट होता है उनको छोड़ देता है. मींस आपका सर्किट ओपन हो जाता है. इससे क्या होता है आपका कोई भी इक्विपमेंट है वो प्रोटेक्टेड रहता है. मींस उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं होता. MCB में ये सेफ्टी है, बायोमेटालिक स्ट्रिप के थ्रू वो ओवरलोड करंट को सेंस कर लेती है. अब इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं. ये इफेक्ट जो होता है थर्मल इफेक्ट होता है. थर्मल इफेक्ट में क्या होता है, कोई मेटल जब होती है वो थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाती है जब उसमें ओवरलोड करंट फ्लो होता है. जैसे कि आपको मैंने एक पिक लगाई हुई है यहाँ पे, उसमें दिखाई दे रहा है एक वायर है, वहां पे एक बायोमेटालिक स्ट्रिप है. जो ये रेड वायर है इससे क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं. मीन्स ये जब MCB में कनेक्ट होती है, कोई आपके आउटपुट में हैवी लोड है या ओवरलोड करंट लगाया हुआ आपने, ओवरलोड सर्किट है, तो यहां से जब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, ये मेल्ट हो जाएगी और जिसके रीजन से ये थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाएगी और MCB के ट्रिगर को कमांड जाएगी, जिससे MCB ट्रिप कंडीशन में आ जाती है. और ये इफेक्ट थर्मल इफेक्ट में होता है. अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है. व्हाई डज MCB ट्रिप. सेकंड कंडीशन क्या है, शॉर्ट सर्किट. अब MCB शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में ट्रिप होती है, लेकिन वो कैसे होती है, सेंस कैसे करती है. सेंस कैसे करती है, बेसिकली MCB में
दो ही तरह का प्रिंसिपल है, बायोमेटालिक स्ट्रिप के ऊपर बेस है, या आपकी ट्रिपिंग कॉइल और उसको आप सोलेनॉइड कॉइल बोल सकते हो। अब क्या होता है, जैसे ही आपने कोई भी एमसीबी के थ्रू कोई भी आउटपुट में इलेक्ट्रिकल सर्किट, कोई लाइटिंग सर्किट, कोई इक्विपमेंट, कोई अप्लायंस कनेक्टेड किया हुआ है, जिसमें क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट कब होता है, जब न्यूट्रल और फेस आपस में टच होते हैं तो शॉर्ट सर्किट होता है। तो उस कंडीशन में जैसे ही उस कोयल के थ्रू, जो आपको कोयल की एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होते दिखाई दे रहा है कि ईएमएफ बनता है उसमें, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैसे बनता है, नॉर्मल कंडीशन में इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बनता है जब इससे करंट फ्लो होता है, लेकिन जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो उस सर्किट में ईएमएफ जनरेट ज्यादा होता है, जिससे क्या होता है, वो सोलेनॉइड कॉइल, उसमें एक प्लंजर होता है, वो उसको पुल करती है, और वो जब पुल करती है तो वो जाके वो प्लंजर ट्रिगर पे लगता है, जिससे क्या होता है कि आपकी एमसीबी ट्रिप हो जाती है। तो सेकंड कंडीशन ये है कि आप कि जब हैवी करंट सडनली फ्लो करता है शॉर्ट सर्किट के रीजन से, तो आपकी एमसीबी ट्रिप हो जाती है, जो कि ईएमएफ इफेक्ट के थ्रू और ट्रिपिंग कॉइल की सहायता से उसको ट्रिप किया जाता है। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं थर्ड में क्या आता है कि हम एमसीबी को मैनुअली ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये नॉर्मल होता है। इसका क्या बेनिफिट है, ऑन ऑफ कर सकते हैं, आपके सर्किट में कहीं पे भी फॉल्ट हो सकता है तो उसको चेक करने के लिए आप उसको ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। अगर इसी जगह पे आपका फ्यूज होता तो आप फ्यूज को ऑन ऑफ नहीं कर सकते, इसलिए एमसीबी इज बेटर देन फ्यूज। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि हमारा जो थर्ड टॉपिक था आज का, कि ऑपरेशनल वीडियो ऑफ एमसीबी वो कैसे काम करती है जब उस पर थर्मल इफेक्ट में जब ओवरलोड करंट फ्लोइंग करता है थ्रू बायोमेटालिक स्ट्रिप कॉन्टिन्यूस सर्किट। किसी भी सर्किट में जब लगातार एक करंट फ्लो करता है और वो ओवरलोड हो तो वो बायोमेटालिक स्ट्रिप कैसे मेल्ट हो जाती है, डिफॉर्म होती है, और कैसे वो ट्रिगर पे जाके लगती है। लेकिन उससे पहले हम, जैसे कि मैक्सिमम टाइम में हम सब कुछ कवर करने की कोशिश करते हैं, तो हमने कुछ लिखा हुआ है कि एमसीबी में डू एंड डोंट्स ऑफ एमसीबी। कुछ डू है, कुछ डोंट्स है। जैसे डू जो हमें करना चाहिए, हमें हमेशा एमसीबी जो कनेक्ट करनी चाहिए वो लाइन सप्लाई में करनी चाहिए, मींस फेस में। ऑलवेज कनेक्ट एमसीबी इन लाइन सप्लाई। हमेशा आप एमसीबी को फेस में कनेक्ट करें, न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट करें। अगर आप डीपी यूज करते हैं तो फेस न्यूट्रल दोनों कवर हो जाते हैं, लेकिन अगर आप एसपी करते हैं सिंगल पोल तो आपको हमेशा वो लाइन में ही यूज करनी चाहिए। अब फ्रेंड्स डोंट्स में हम देखते हैं कि कभी भी हमें ओवरलोड इलेक्ट्रिकल सर्किट कनेक्ट नहीं करना चाहिए एमसीबी में। इसके कारण हमारी फायर जनरेट हो सकती है, किसी को शॉक लग सकता है। और सेकंड स्टेप जो है, नेवर कनेक्ट द लूज कनेक्शन ऑफ लोड, इट कॉज फायर। हमें एमसीबी में कभी भी लूज कनेक्शन नहीं कनेक्ट करने चाहिए और ओवरलोड सर्किट नहीं कनेक्ट करना चाहिए। ये हमारे दो तरह के डोंट्स हैं। डोंट्स बहुत तरह के हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेस को कवर करते हुए सिर्फ ये नेसेसरी है, आपके लूज कनेक्शन ना हो, ओवरलोड सर्किट कनेक्टेड ना हो, और डूस में हमेशा वो फेस में ही कनेक्टेड होना चाहिए। क्योंकि जब भी आप किसी सर्किट को चेक करते हो तो एमसीबी डाउन करते हो। एमसीबी डाउन करने से क्या होता है, जो इलेक्ट्रिशियन है वो सोचता है कि सप्लाई बंद हो गई है। अगर आप उसको न्यूट्रल में कनेक्ट करोगे तो सप्लाई बंद नहीं होगी, आप वहां पे टच कर सकते हो। टच करने से क्या होता है, आपको शॉक लग सकता है अगर आपके सेफ्टी नहीं है, सेफ्टी शूज नहीं है। तो अभी फ्रेंड्स इससे के बाद हम एक ऑपरेशनल वीडियो देखें कि बायोमेटालिक स्ट्रिप पे कैसे वो काम करती है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड गिव मी योर बेस्ट सपोर्ट। सो स्टार्ट करते हैं। Insulated parallel metal plates which divide and cool the arc. Biometallic strip is part of thermal tripping arrangement, around which a heater coil is wounded to create heat depending on the flow of current. Magnetic coil is part of thermal tripping arrangement, where in case of short circuit or heavy overloads, strong magnetic field is produced in the coils. Copper braid connects the moving element with the static element. On-off switch is operator with which we manually interrupt or turn on the electric circuit.
In outgoing terminal we connect outgoing phase from circuit breaker. Working principle of circuit breaker. The most important thing that circuit breaker is doing is to safely and reliably switches off electrical circuit during abnormal conditions of the network, that means overload condition as well as faulty condition. Position off to position on. Electric current carrying path shown in animation. First incoming terminal, then contact point of moving in fixed contacts, then magnetic coil, then bimetallic strip, then outgoing terminal. All are arranged in series. Under overload condition, the current through the bimetallic strip causes to raise of the temperature of it. The heat generated within the bimetallic is enough to cause deflection due to thermal expansion of metals. This deflection further releases the trip latch and contacts get separated. The visual indication of this trip can be observed by automatic movement of the operator to off position. In tripping operations, an arc is formed when the contacts start separating. This arc is then forced into arc chute plates, where arc is formed into a series of arcs and at the same time energy extracted and cools it. Closer look how tripping mechanism works. फ्रेंड्स, हमने देखा इस वीडियो के माध्यम से कि जो हमारा बायोमेटालिक स्ट्रिप है उस पर कैसे इफेक्ट पड़ता है जब कंटिन्यूसली उस पर ओवरलोड करंट बढ़ता जाता है। वहां पे आपको साइड में दिखाई दे रहा था, लेफ्ट साइड में जैसे जैसे ओवरलोड करंट इंक्रीज होता है तो आपकी लोड बढ़ने से क्या होता है, बायोमेटालिक स्ट्रिप पे इफेक्ट पड़ता है, वो डिफॉर्म हो जाती है। डिफॉर्म होने से वो ट्रिगर पे जाती है, ट्रिगर से वो कमांड जाती है और उससे क्या होता है, आपका जो मूविंग कॉन्टैक्ट होता है वो फिक्स कॉन्टैक्ट से डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने ये सीखा और जैसे कि अब लास्ट में थैंक्स फॉर स्टे कनेक्टेड, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो में एंड तक कनेक्टेड रहे। प्लीज लाइक एंड डिस्क्राइब एंड जीबी टेक जोन। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।